दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 अप्रैल 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि यूपी में शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति का शासनादेश रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों को स्वतः संज्ञान लेते हुए रद्द कर दिया है और कहा कि ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन है और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है। कोर्ट ने यह निर्णय 2000 और 2013 के शासनादेश के आधार पर सहायक अध्यापकों के रूप में अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। न्यायमूर्ति अजय बनोट ने की शैलेंद्र कुमार व अन्य की याचिकाओं पर आदेश में कहा कि शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में से भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 और 16 के संवैधानिक आदेश के अनुसार सार्वजनिक भर्ती की खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ही चयन किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी योग्यता के आधार पर अध्यापक चयन ये सुनिश्चित करता है कि सबसे योग्य उम्मीदवारों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए और गुणवत्ता शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकारों को सफलतापूर्वक महसूस किया जाए। तो कुल मिलाकर के अभी आप लोग जानते हो कि मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत जो सहायक अध्यापक की नियुक्ति होती है उसकी अब नियुक्ति कैसे हो पाएगी, क्योंकि शासनादेश ही हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और कहा है कि ये जो है एक तरीके से नियमों के अनुसार तर्कसंगत नहीं है। इसी खबर को देखिए यहाँ पर दैनिक जागरण की तरफ से डाला गया है कि मृतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति अवैध, शासनादेश रद्द। तो आपके सामने देखिए पूरी खबर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सेम वही अपडेट यहाँ पर भी दी गई है। राज्य विश्वविद्यालय में सम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाएं 1 मई से। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेजों में संचालित स्नातक और परास्नातक कोर्स की सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम बुधवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। परीक्षा 1 से लेकर के 29 मई तक चलेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा 3 पालियों में कराई जाएगी। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार ने कहा कि इस बार प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर मंडल के 125 केंद्रों पर यह परीक्षा कराने की तैयारी है। ठीक है, तो इस परीक्षा में संबद्ध मंडल के लगभग 703 कॉलेजों में 5.25 लाख विद्यार्थी जो है परीक्षा देंगे। यहाँ पर देखिए एक अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जिन परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो एसटीएफ ने एक आउटसोर्स कर्मचारी को शुक्रवार रात हिरासत में लिया है। पूछताछ के आधार पर गड़बड़ी में शामिल अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए 16 और 17 अप्रैल को लिखित परीक्षा कराई। इसमें गड़बड़ी की आशंका पर एसटीएफ ने आयोग के आउटसोर्स कर्मचारी को शुक्रवार रात आयोग परिसर से हिरासत में लिया है। स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारी को किन आरोपों में उठाया गया है। माना जा रहा है कि परीक्षा में अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिलाने की कोशिश की गई है। गड़बड़ी करने कई अन्य लोग भी हैं, पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो देखिए आयोग में ही आउटसोर्स कर्मचारी था जिसको कुल मिलाकर के एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और इसमें जब पूछताछ की जाएगी तो और भी लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि और भी इसके साथ कई लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोई भी अभी ऑफिशियल जो है कन्फर्मेशन नहीं मिला है। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के हिंदी के पेपर में अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जो परीक्षा कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें अभ्यर्थियों ने क्या आपत्ति जताई वो देखिए। लिखा हुआ है कि बृहस्पतिवार को दूसरी पाली में हिंदी विषय की परीक्षा के छात्र संतुष्ट नहीं हैं। छात्रों का आरोप है कि संशोधित पाठ्यक्रम से एक भी प्रश्न नहीं लिया गया। वर्ष 2021 में हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया तो उस पर आधारित अब तक 2 परीक्षाएं कराई गई, लेकिन दोनों में से पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तकों से प्रश्न ना के बराबर रहे। नियम यह है कि प्रत्येक यूनिट से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस नियम का पालन भी नहीं किया गया। छात्रों ने कहा कि पाठ्यक्रम में शामिल कविता, कथा और कथेतर और उसकी पुस्तकों से भी कोई प्रश्न नहीं लिया गया।
यहाँ देखिए अपडेट है कि बेसिक स्कूलों में 21 मई से 15 जून तक चलेगा समर कैंप। परिषदीय स्कूलों में भी कॉन्वेंट स्कूलों की तरह समर कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा। समर कैंप में प्रतिदिन 7:30 से 10:30 बजे तक गतिविधियां कराई जाएंगी। प्रतिभागियों की सुविधा के अनुसार कुछ समय आगे पीछे किया जा सकता है। 5 मई तक उपलब्ध कराएं शिक्षकों की सूची। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी के अनुसार विद्यालय के शिक्षा मित्रों, अनुदेशक और स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मकालीन में बच्चों के साथ समर कैंप लगेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कहा गया है कि जो समर कैंप होगा उसमें जो अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, स्वप्रेरक हैं, यही लोग ये जो है गतिविधियाँ कराएंगे। देखिए यहाँ भी दिया गया है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र कराएंगे समर कैंप, मिलेगा 6,000 रुपये मानदेय। तो समर कैंप कराने के लिए इनको 6,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। और ये विशेष अपडेट हो। यहाँ देखिए अपडेट है कि संस्कृत स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रबंधकों के जिम्मे। प्रदेश के 403 सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय और 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति एक बार फिर प्रबंधकों को देने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय में जो है पहले की तरह ही प्रबंधकों के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। पिछले कई सालों से इन संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में 3 साल पहले स्थायी शिक्षकों की मानदेय पर नियुक्ति हुई थी। सरकार ने 28 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद नियमावली 2019 में संशोधन के बाद सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के चयन का अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी एक बार भी जो भर्ती है वो चयन बोर्ड के माध्यम से नहीं हुई। और अब फिर से कहा जा रहा है कि जो प्रबंधक है अपने स्तर से भर्तियां करा लें। तो फिर से प्रस्ताव बना करके निदेशालय द्वारा भेजा गया है। आपको बता दें संस्कृत विद्यालयों में आधे से ज़्यादा यहाँ पर पद खाली हैं। अगली अपडेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती को लेकर के। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो अभी भर्ती कराई गई थी 2024-25 में, उसका परिणाम जारी कर दिया गया है। 190 दिनों के अंदर रिकॉर्ड समय के भीतर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, लिपिक संवर्ग, ड्राइवर ग्रेड 4 और स्नोडी घा संवर्ग के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 3,596 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। ये जो उम्मीदवार हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। दर्जनों दरोगाओं को नौकरी से हटाने का आदेश निरस्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ और बलिया में तैनात दरोगाओं को राहत देते हुए उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सभी दरोगाओं को सभी परिणामी लाभ सहित सेवा में उनकी बहाली का निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर के जो आरोप लगे थे परीक्षा, ठीक है, वो सब खत्म कर दिए गए हैं और इनको नौकरी से हटाने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। जेई मेन को लेकर के अपडेट है कि 24 परीक्षार्थियों को 100 परसेंटाइल, अब्दुल्ला बिहार टॉपर बने। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए दूसरे संस्करण के परिणाम शुक्रवार की देर रात 12 बजे घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा में 24 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है। वहीं 99.99 परसेंटाइल हासिल कर अब्दुल्ला बिहार टॉपर बने हैं। राज्य के किसी परीक्षार्थी को 100 परसेंटाइल नहीं मिला है, हालांकि बड़ी संख्या में छात्र एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। अंत में यहाँ पर देखिए मौसम संबंधी अपडेट है कि आज 46 जिलों में आंधी, बारिश का अलर्ट, अवध में 3 की मौत। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ज़िले दिए गए कहाँ कहाँ पर बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट है, ये ज़िले आपके सामने हैं। और बारिश की चेतावनी इन ज़िलों में दी गई है। तो अगर आप इन ज़िलों से आते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएँ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।